मेरे प्लेस पे आता है और वो आके मुझे वहां परेशान कर रहा है, तो मैं उसकी आरती तो उतारूंगी नहीं। सही बात है। तो फालतू अच्छा, बोलने तो की जरूरत ये यदुवंशी जो बात कर रहा था, उसका क्या, उसकी क्या बात है? वो बंदा आपको नहीं। इंस्टाग्राम से जानता है? जी, इंस्टाग्राम से मुझे फैन बता रहा। अब मैं उसकी बात करना ही नहीं चाहती, सही बताऊं तो वो एक अलग ही स्टोरी है वो। और हाँ। उसका तो करना ही बेकार है। मैं नाम ही नहीं लेना चाहती है उस इंसान का। अगर उनको आने का खुद शौक है ना यहाँ पर, तो ठीक है, आए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी सब कुछ सामने दिखा सकती भाई, और हूँ। पर मुझे कोई डिस्टर्ब करेगा तो मैं है छोड़ूंगी उसको, बिल्कुल नहीं। यार, देखो, सीधी सी यहाँ पे सीधी साफ सुथरी बात यह है कि इतनी ये भी लाइव सीधी चली नहीं है। हूँ मैं। भाई मुझे ये परेशान करेगा जबरदस्ती का कोई, तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये ये लाइव चली है सिर्फ इसलिए चली है कि ये मामा नाम का जो एक भैन का लौड़ा एक ऐसा कीड़ा है जो हर एक की लाइफ में जाता है। जहां पे लड़कियां देखता है, ये बहन का लौड़ा शुरू हो जाता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी रिसेंटली मुझे सुनने को आया है कि ये 17 को दिल्ली जा रहा है, बोल रहा था कि मैं 3 लड़कियों को चोद के आऊंगा, ठीक है, मैं 2 लड़कियों से शादी करके जान में आऊंगा। ताकत नहीं है। है तेरी बहन की चूत तेरी। तुझे तुझे क्या लग, ये सोनिया को क्या है? सोनिया देख, फालतू बकवास नहीं चाहिए, ठीक है? पोर्नो बोर्नो लाइव की बहन मत चोदना यहाँ पे आके। अगर मामा ने तेरे तेरे साथ कुछ किया है तो ही यहाँ पे आके बकचोदी करियो। शुरू लाइव। हेलो मामी जी, कैसी हो आप? तू, तेरे साथ क्या किया मामा ने, वो बात कर। यू नो पनौड़ी, जब मैं फर्स्ट टाइम जब डीके के साथ लाइव आई थी, वो आज लाइव भी यूट्यूब पे डली हो, करवा चौथ का व्रत रखना, ये सब करना मैंने भी रखा। हाँ ठीक, हाँ वो लाइव आप यूट्यूब पे देख सकते हो, वो आज भी यूट्यूब पे। पनौड़ी, आपको याद है जब मैंने करवा चौथ का व्रत रखा था, तुम भी उस टाइम लाइव में आए थे, वो छन्नी को मैं मैं था, देख रही हाँ थी। हाँ हाँ, हम लोगों ने डांस किया था, तूने मुझे देख के हमने करवा डांस चौथ किया बोला था, था। यस। तो वो डीके के लिए हाँ करवा चौथ का मैंने व्रत रखा था, और मैंने सीरियसली रखा था। वो दिल्ली आया, उसने बोला हाँ सोनिया मैं दिल्ली आया हूँ, तुम आ जाओ। मैंने कहा देखो डीके जी, मैं स्पेशली तो दिल्ली नहीं आऊंगी, अगर मेरा कोई काम या मेरा कोई शूट हुआ तो मैं 100% आऊंगी दिल्ली। तो उन्होंने राइट। बोला चलो ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही बोली, जहाँ पे लड़कियां जुड़ती थी वहीं पे वो ऐड हो जाती थी, वहीं पे वो मुझे बोलते थे सोनिया मैं किसी भी लड़की की लाइफ में ऐड हूँ, तुझे बस तारीफ करनी है मेरी। तो ठीक अच्छा, है, हाँ, तो सामने तारीफ से करने में बोलता किसी, था कि मेरी तारीफ करना। हाँ उसने मुझे बोला। अच्छा, तारीफ में मतलब झूठ बोलना कि मैं बहुत ही पैसे वाला हूँ, मेरा टोरा हाँ चलता यार, है, मैं ये मामा तो हूँ, मुझसे मैं तो गुजरा। ज्यादा ये मैडम जी जानती है, क्योंकि ये तो उनको पर्सनली मिली है, मैं तो पनौड़ी मिली भी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं क्यों मिलती, मुझे तो, यार मैं तो समयरा, मुझे सीरियसली एक क्लेम। बात समझ में नहीं आई कि यू हैव अ रियली गुड पर्सनालिटी, आपने उसको देख के रिजेक्ट नहीं करने की तुम्हारे दिल में कोई मैंने उसको ख्यालात नहीं देख के आए? रिजेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पनौड़ी उस टाइम मेरे जो सितारे ना बुलंदी पे धीरे धीरे करके मैं चढ़ रही थी, स्टेप अरे, बाय मैं स्टेप। समयरा को पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि समयरा, तुमने उसको रिजेक्ट नहीं किया? इतना पतला है वो मानसी ने मुझे बोला था, मानसी मिली थी ना इन मामा को, तो मानसी वो ने जो मुझे दुबई बोला वाली था भी कि थी पनौड़ी तू पनौड़ी, मामा को देखेगा ना तो तू दुबई थूक वाली देगा जो उसके किट्टी ऊपर। थी, किट्टी ने मुझे कॉल मैसेज किया, कहती सोनिया इसको मैं मिलने के लिए, किट्टी किट्टी जिसको लोग मामी मामी किट्टी कहते दुबई थे। वाली, हाँ 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 हाँ। तो उसका मेरे पर डीएम आया, किटी ने मुझे कहा कि सोनिया मैं उससे मिलने के लिए गई, बाप रे मैं तो हैरान हो गई। वो इंस्टाग्राम के लाइव में कुछ और था, मैं पर्सनल, डीके ने एक्चुअली मुझे ब्लॉक किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम से, पहली बात हाँ तो मेरे को भी। मेरे को उन्होंने ब्लॉक कर, चलो मुझे तो इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, पनौड़ी, हम लोग आपस में दोस्त नहीं, इतना बहुत है यार, ठीक है ना। दीपक माई हस्बैंड, इनफ, मुझे और कुछ नहीं लेना किसी से। तो उसने मुझे किट्टी का मैसेज आया, किट्टी कहती सोनिया मैं डीके मामा से मिली, उनके वहां पे इंडिया गेट पे वो रील बनाने गए, वहीं पे उनकी लड़ाई हो गई। सोचो, जो बंदी दुबई से दिल्ली आई उनसे मिलने के लिए, अमृतसर उसने जाना था, लेकिन पहले वो दिल्ली उतरी क्योंकि दिल्ली से उसकी बाई वॉल्वो या गाड़ी बुक हो रखी थी जो उसने वहां पे जाना था। चलो इट्स ओके, उसकी वो पर्सनल लाइफ थी पनौड़ी, हम किसी की पर्सनल लाइफ में नहीं इंक्लूड हो सकते। जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।
लेकिन मियाँ बीबी राजी क्या करेगा काजी, बात तेरी सच है। समयरा देखो, बुरा मत मानना, एक कॉमन सेंस की बात होती है कि जो बंदा तुम्हें फर्स्ट टाइम मिला, जो बंदा हाँ बस 2 मिनट। आपको मिलने के लिए नहीं आया था, वो मिलने के लिए आया था किट्टी को। वो किट्टी बेचारी दुबई से आई थी इसको स्पेशली मिलने के लिए, शादी वादी करने के लिए। वो बंदे ने उसको लात मार दी आपके कारण। मुझे नहीं पता था ना वो चीज, मुझे तो पता ही नहीं अच्छा था। अच्छा आपको पता नहीं था, लेकिन आपको बाद में तो पता चला होगा ना बाद कि में इसने पता चला था, तब तक के लिए हो किटी चुका था जी कि मैं छोड़ देखो, चुका मैं हूँ, मेरा आपको कुछ वैसे नहीं। पर्सनली नहीं जानती, लेकिन मैं इस बारे में आपके लिए पक्ष रखूंगी। आपने एक बार लाइव भी कहा था कि मुझे मारना है, उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद देखा आप उसके साथ भी थे, तो ऐसा क्यों? क्या मारने के बाद तो कोई इंसान किसी के साथ नहीं रह सकता। आपने कहा डीके मुझे मारता था, पीटता था। मेरा पति होके अगर कोई मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं उसे 4 थप्पड़ मार दूंगी। हाँ, लास्ट टाइम जो मैं मिली हूँ उसी रात की बात है वो, और उसके बाद मैं कभी नहीं। लास्ट टाइम देखो मैं पनौड़ी, नैनीताल में इसके ऊपर हाथ उठाया, उसके बाद कभी नहीं मिली। उनसे तो पहले आपको तो भी पुलिस इन्होंने बोला कंप्लेंट था करनी एक चाहिए थी लाइव ना, में, पनौड़ी एक आपको सेकंड, पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। पुलिस के घर तो वो खुद ही गए हुए थे, पुलिस ने तो इनवाइट ही कर रखा था उनको। उन्होंने खुद बोल दिया आप इस चीज से ऐसे थोड़ा सा साइड होके अलग हो जाओ, ऐसे नहीं बता के नहीं, मतलब तो धीरे धीरे करके हट जाओ इन चीजों से, लेकिन आप इस चीजों में मत पड़ो क्योंकि बंदा सही नहीं है। उन्होंने मुझे खुद बोला था और मुझे कैब करवा के घर भेज दिया। वाह, शावल ले रहे हैं। तो पनौड़ी देखो किटी जी, इनको मैं नाम नहीं चाहती, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ। जब फर्स्ट टाइम डीके जी ने इनके हाथ में इन्होंने एक लाइव में बोला था कि डीके जी ने मुझे मारा पीटा, मुझे बहुत टाइम से मारता था, मैं फिर भी उसके साथ थी। फिर ऐसे क्यों, जब वो आपको मारते थे फिर आप उनके साथ क्यों थे? मैंने ऐसा कभी नहीं बोला कि मुझे मार, एक ही बार एक ही मारा, बार का था। एक ही बार मारा सोनिया। और वो क्योंकि मेरे को आज भी लास्ट याद है, आप भी उस लास्ट लाइव में आप और ये इनका नाम जो भी हो, आप दोनों उस लाइव में ऐड थे, आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैं एयरपोर्ट गई हुई थी, एयरपोर्ट से आ रही थी, आप दोनों उस लाइव में आप दोनों बैठे हुए थे। हाँ, तो वो लास्ट और कोई भी नहीं था उस लाइव में। लास्ट टाइम की ही बात हो रही होगी, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार की ही बात है वो। और उसके बाद की जो लाइफ चली होंगी वो फिर मलाइका वगैरह आ गई थी ना शान। हाँ, तो मलाइका की लाइफ पे वही वाला किटी देखो यार, हम लोग तुम 21वीं निराली बैठे सदी थे। में जी रहे हैं, हमें हाँ, अपनी एक सेकंड सोनिया, एक सेकंड। पनौड़ी भैया, वो बंदा लड़की को धमकी, लड़की से 10 लाख रुपए लिए, 5-5 लाख करके 2 बार लिए, और वही लड़की को धमकी देता है मैं तेरे घर में घुस के, कोई अगर आवाज उठाता है ना तो वो लड़की बोल नहीं रही है, लेकिन वो लड़की ने मलाइका को पूछो, मलाइका को खुद प्रूफ दिया है कि मैंने पैसे दिए डीके को, और डीके खुद धमकी देता है आज के तारीख में कि अगर तूने लाइव पे बोला मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा, जहाँ पे तेरी नई शादी हुई है ना, वापिस वो घर बर्बाद कर लूंगा। कौन है वो लड़की? निराली, वो लड़की है कौन? निराली चाय वाला सब जानते हैं इधर। ये अनमोल की अच्छी दोस्त है, अनमोल की लाइफ पे बहुत आती है, अभी नहीं आती है, पहले आती थी। फुल पार्टनर सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड। देखो यार, मैं तो एक चीज जानना चाहती क्योंकि वो गुजरात की है ना, उसको नहीं चाहिए कि उसके घर पे, और आज के तारीख में उसके हस्बैंड बहुत बीमार है, उनको लीवर का वो सब हुआ, 1 करोड़ रुपए का ऑपरेशन हुआ है, वो लीवर देते हैं ना हम किसी को, वो सब हुआ है, तकलीफ में है वो औरत का भी उसने 10 लाख रुपया खाया, और धमकी उल्टा देता है कि अगर ऐसी बात हुई मैं तेरे घर में घुस जाऊंगा। सब लोग 12:30 बजे जरूर आना सोनिया अरोड़ा ऐप डाउनलोड पर। मामी आप तो अच्छा, जरूर आना। तो वो अब मुझे नहीं पता मामा तू उसके घर में घुसेगा या नहीं घुसेगा, लेकिन अब तेरे घर में पनौड़ी आर्मी घुस चुकी होगी अभी तक, ये तो मैं समझा? बहन के लौड़े, तेरे बाप को तू बोलेगा, मुझे बोलेगा तू कि पनौड़ी तुम्हारा बाप मुझसे बात करने के लिए आएगा, तेरी माँ चोद दूंगा मामा मैं, समझा? अरे वो आया, उसको क्या था मालूम है, कॉन्फ्रेंस पे मैं अनमोल हम लोग बात करते थे, उसको खाली एक ही था कि अनमोल तू खाली दुनिया को बताने के लिए मेरे से शादी कर ले, क्योंकि पूरी दुनिया क्वेश्चन करती है मामा तू अकेला क्यों है, मामा तू अकेला क्यों है, तू मेरे से शादी कर ले, ना तो हम मिलेंगे ना तो हम साथ रहेंगे, तू तेरा काम कर मैं मेरा काम करूंगा, लेकिन दुनिया को एक सर्टिफिकेट उसको दिखाना था कि हाँ मेरी शादी हो रखी है। ये भड़वे को ये चाहिए खाली।
अभी ये बोल के गया है, इसका अगर पूरा खुलासा अगर वो चाहता है वो बंदा कि मैं उसे यहाँ पे सीधा सामने सबके एक्सपोज कर दूं तो वो मैं कर सकती हूँ पूरे प्रूफ के साथ, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। उसका भी बस इतना जान ली, मेरे तक कोई जो भी आएगा ना उसका यही हाल होगा, मेरे तक नहीं आना कोई। राइट। पनोड़ी भैया, ये लड़की की एक ही गुंजाइश, मैंने इससे बात की थी, किससे, सेमी से, कि अगर पनोड़ी भैया बोल दे तेरे फोटोज और उसकी बात कर ले इनके सामने। स्टोरी किसने लगाई है? नहीं स्टोरी नहीं, ये डीके के अकाउंट में इसके वीडियोस वगैरह है आज भी वगैरह। तो ये बोलती है अगर पनोड़ी भैया सबकी हेल्प करते हैं तो या तो वहां से मेरे वीडियोस वगैरह हटा दो या तो उसका अकाउंट उड़वा दो वो बंदे का, क्योंकि वो ना तो इसके फोटोज हटा रहा है उसके अकाउंट से ना कुछ कर रहा है, उससे इसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, हर दूसरे दिन इसके वीडियोस लगा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो बोले अगर पनोड़ी भैया हैक करते हैं अकाउंट में जाते हैं या उनके पास कुछ पावर है वो चीज, तो मैं गुंजाइश करना चाहूंगी कि मेरे वीडियोस वहां से हटवाइए या तो उसका अकाउंट एक बार के लिए पूरा उड़ाई दो। गुंजाइश नहीं, वो गुजारिश होता है। हाँ गुजारिश, सॉरी। हाँ, कंट्रोवर्सी थोड़ी लंबी चलने दो, कंट्रोवर्सी के बाद तो वही होता है, अकाउंट उड़ता है, सबको पता है। कंट्रोवर्सी का तो एक ही रिजल्ट होता है ना, अकाउंट उड़ता है। हेलो साइलेंट। मैं तो ये कंट्रोवर्सी को सच्ची बोलूं, आप, मैंने उस दिन भी बोला था मेरे सामने आ जा, तू दुनिया को मत भेज। भाई देखो, वो सामने मुझे पता था, मुझे पता चल गया था कि ये इंसान है ना बात करने के लायक नहीं है, क्योंकि ये बहन का लौड़ा। भाई देखो, मैं रोस्टिंग लाइव चलाता हूँ, मैं गाली बाली देता हूँ, मैं मस्ती मजाक करता हूँ लड़कियों के साथ। आज तक एक लड़की अगर लाइव पे आके बोल देना कि पनौड़ी ने हमारे साथ डीएम में बदतमीजी की, मैं इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। और मैं 5 लड़की बता दूं ठीक है, जो मामा को मामा बोलती थी। हाँ। और ये डीएम में जाके बोलता था मेरे को मामा मत बोलो, मेरे को तो तू पसंद है। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा लाइव के बाद पनौड़ी भैया आपको, वो लड़कियों के अकाउंट के, मतलब मैसेजेस के साथ। जो मामा करके बात करती थी वो उसके फोटोज वगैरह स्टोरी लगाता था, थोड़े दिन लड़कियों के, लड़की को फेमस करता था, फिर बोलता है तुम मेरे को मामा मत बोलो यार, दुनिया बोलने दो, मैं तुम्हारे लिए मामा नहीं हूँ। अच्छा। और लड़कियां कितने साल की, 20 साल 21 साल, 20 साल की लड़कियों पे ये नजर रखता है। हाँ 20 साल 21 साल। भाई अभी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, हर एक लड़की को मैं लाइव पे लेके आऊंगा, आई प्रॉमिस यू, बिकॉज समायरा के साथ सबसे गलत हुआ था, इसीलिए समायरा को आज लाइव पे मैंने बुलाया। तो समायरा, अभी आप कुछ कहना चाहती हो? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं तो इन चीजों से, आपको भी पता है दुनिया चाहती है फेम खाना, और मेरे पास बहुत सारे रीजन थे फेम के लिए। मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आई, कभी भी नहीं आने के लिए, मैं हर चीज। अच्छा, मुझे एक सवाल पूछना था आपसे, मैं भूल गया था बीच में, कि उसका भाई जो कोई नसीब नाम का बंदा है, उसको सब बोलते हैं कि ही इज रियली जेन्युइन गाय, तो उसने इसको कभी समझाया नहीं इस भिखारी को कि भाई ये सारी चीजें? बहुत बार समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, लेकिन उनको ऐसी लाइफ जीने की आदत हो चुकी है, और मैं उनके साथ ऐसे इंसान के साथ में अपनी लाइफ खराब नहीं कर सकती थी, तो मैं इसलिए साइड हो गई। लेकिन इतना गलत करके कि इतना, मतलब जो मुझे वो एक दिया है ना डर, अब मैं कभी जिंदगी में किसी पे भरोसा नहीं करूं। और यही नतीजा, ये जो बोल के गया ना, कोई मेरी लाइफ में एंटर करेगा ना जबरदस्ती, वो ऐसे किक आउट होगा, उसके लिए चाहे मुझे कंप्लेन करनी पड़े, चाहे उसे अरेस्ट करवाना पड़े, मेरे तक नहीं आ सकता है, क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा सबक लाइफ में ले लिया है। सही बात है। अरे लेकिन पनोड़ी भैया, इसीलिए तो उसका भाई उसको घर पे नहीं रखता है, वो कहाँ रहता है? और नेक्स्ट वीक ये मादर चोद अपनी सग्गी बहन के घर पे रहता है।
मामा अब एक सीधी सी बात है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ठीक है? तूने फालतू में तुझे अंदाजा भी है, भोसड़ी के 6,000 लोग हैं मेरे अकाउंट के नाम के पीछे। पागल हो जाएगा तू, इतनी सारी स्टोरी लगेगी तेरी। बहन के लौड़े, तुझे बोलने से पहले तूने दारू के नशे में बोल दिया, लेकिन नशा उतरने के बाद भी तुझे पता नहीं चला तूने क्या बोला। वो तो क्या करता है, जो लोग उसके अगेंस्ट बोलता है सबको ब्लॉक कर देता है। उसकी गांड में ताकत तो है नहीं किसी को जवाब देने की, ना किसी को फेस करने की, सबको ब्लॉक करके बैठा है। हाँ, तो कितने लोगों को ब्लॉक करेगा वो? कितने लोगों को ब्लॉक करेगा वो रोज ही करता है, रोज ही करता है। आप भी बोल रहे हो ना, आप भी देख लेना, लाइव के बाद ब्लॉक लिस्ट में होगा। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो मुझे ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा। मुझे तो एक बात पता है कि गुजरात के अंदर इतने बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, मैंने आज तक उसको किसी भी गुजराती के अकाउंट में जाते हुए मैंने नहीं देखा। इसको कोई मुंह ही नहीं लगाता है, सबको पता है कि ये भिखारी है, बहन का लौड़ा, एक नंबर का भिखारी है ये। मुफ्त की बहन चो शराब पीना और सिगरेट पीना, उसके लिए हर रोज ये बकरे ढूंढता फिरता है। और जब नहीं, ये एक के अकाउंट में जाता है, गुजराती के एक के अकाउंट में हमेशा जाता है। अभी भी, कल भी था, ये इसकी कीर्ति पटेल के अकाउंट में जाता है। बस उसके अलावा फेम लेने के लिए वो ही जाता है, उधर ही जाता है, उसके अलावा कोई उसको ऐड नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो अब कीर्ति पटेल देगी ना गाली मुझे। अब कीर्ति पटेल गाली दे मुझे, तू, तेरे मामा की तो माँ चोद दी मैंने, अब गाली दे के दिखा तू मुझे। मामा, तेरी औकात कैसे ऐसे बनी? तेरी औकात इतनी ऊपर उड़ गया तू, तेरी बहन की चूत, तेरा बाप ये पनौड़ी, मैं तुझसे बात करने आऊंगा। तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझसे बात करने आऊंगा? बहन के लौड़े, मेरे आर्मी वाले अब तुरे से बात करेंगे, ठीक है? आपको वो भी सुनना है मामा कैसे बना? समायरा बताएगी, समायरा को हकीकत मालूम है, वो इंस्टाग्राम पे आया कैसे, मामा बना कैसे, पूरी कहानी पता है। क्या एक्सीडेंट हुआ था, क्या हुआ था, समायरा बोलना। समायरा, ये ईमानदारी से बोलना, डीके आया कैसे इंस्टाग्राम पे? जैसा कि मुझे बताया कि मैं आया, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पास काम कुछ भी नहीं था, मैं पड़ा था एक रूम में। फिर मैंने लाइव बात करने लगी, फिर एक दूसरे से, मतलब जैसे होता होगा ना, कैसे होते हैं मुझे नहीं मालूम इसमें, कि कोई बड़ा अकाउंट मिल गया होगा, उसके थ्रू फॉलोअर्स बढ़े, और दिन रात लाइव चलाने पे शायद और ज्यादा कुछ अच्छा उसका वो आता होगा आउटपुट। तो वैसे करके फॉलोअर्स बढ़ गए, और जब लोगों को दिखाई गया कभी किसी कोई बड़ी सी गाड़ी में, लोगों को क्या होता है ना, पूरी हकीकत नहीं पता होती। जैसे अभी भी बकवास कर रहे हैं नीचे बैठ के, जो वो बोल के गया, बकवास इंसान जो बकवास बोल के गया, उसके पीछे भी जितनी कोई वो सच्चाई है ना, अभी आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे भी हर चीज के पीछे एक स्टोरी होती है, बिना सोचे समझे मत बोला करो कुछ। अभी भी मैं बोलने पे आऊँ ना, बहुत सारी चीजें हैं मैं नहीं चाहती, लेकिन आने ही नहीं चाहती। जो चीजें खत्म हो गई, मैं नहीं आना चाहती। एसी, फ्रिज, कूलर, जो भी आप बोल रहे हो ना, मैं सब कुछ बता सकती हूँ यहाँ पे, क्या है क्या नहीं था, वो कैसे था, बट मुझे बात ही नहीं करती उस बारे में, ठीक है? तो वो लाइव पे जैसे आके फिर हो गए, और फिर कोई किसी ने मामा मामा करके बोलना शुरू कर दिया, ऐसे मामा। अच्छा, वो लाइव पे वो उसकी आंख का एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक कानिया है ना, एक आंख से तो दिखता नहीं है उसको, मालूम है तुमको पनौड़ी भैया? हाँ पता है मुझे। हाँ, तो जब वो घर पे बैठा था ना, डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया था, तब वो पूरा दिन घर पे बैठ के ये वो नल्ला करता क्या था, बस इंस्टाग्राम चलाता था। किसी ने डाउनलोड करके दे दिया वो अकाउंट, और वो इंस्टाग्राम चला के लोगों की भगचोदिया कर करके, लोगों की तारीफ कर करके, जैसे वो बोलता है ना, लड़कियों में ऐड होता हूँ, लड़कियों में, खाली लड़कियों को ऐड कर करके, बाकी है क्या? वो बोलता है उसकी सबसे बड़ी हवाबाजी, मेरे घर वालों ने पैसे जला दिए थे, कितने, 80 करोड़ रुपया। उसके पूरे खानदान में देखे थे किसने 80 करोड़ रुपए? 80 करोड़?
अल्लाह पूरे खानदान में देखे थे क्या? मैं तो उसकी बात नहीं करता हूँ, खानदान में 80 करोड़ देखे थे क्या एक साथ? बहन जी, मैंने कोई 1 लाख रुपए भी दिए ना। और सोनिया, सोनिया उसको लाइव पे ला, उसको है ना रेंडमली कभी उसकी लाइव पे जोड़ और उसको बोल एक बार जेब में से 2000 की नोट दिखा देवे, 5000 मैं दूंगा, पनौड़ी, अगर 5000 मैं दूंगा, उसके जेब में से 2000 की निकल जावे नोट। अगर तू मुझे 1 लाख रुपए भी, मैं एक महीने का नहीं बल्कि अच्छा साल ऊपर में कर दिया। 80 है करोड़ लाइव जला, यूट्यूब 80 पे, जब करोड़ खुद की जला कहानी, दिए, 80 करोड़ जला दिए, ऐसी अरे बकचोदी। खुद की कहानी बता रहा था ना, मैं कैसे जुड़ा, मेरी कितनी शादी थी, लंदन से लड़की आई थी उससे शादी करने, कोई लंदन से, हाँ किटी की नहीं, लंदन से वो लड़की पागल हो रखी थी इसके लिए। एक बार मलाइका की लाइफ पे कहानी बोल रहे थे मालूम है, जहाँ शेरनी, मलाइका और ये तीनों बैठे थे, उसमें उसने बोला 80 करोड़ रुपए जला दिए, 80 करोड़ रुपए, 80,000 ना जलावे मादल चोद, हुए तो जला हुआ नोट भी चिपका और चिपका उनके के ले लेवे, ये इतना बड़ा भिखाल चोद है। अच्छा सुनो मामी जी, मेरे हाँ चाय बना सॉन्ग के आ रहा पिलाई है, थी, बोले 80 करोड़ की चाय पी थी, मेरे ना फादर ने चाय बनाई सॉन्ग थी आ उस रहा पे। है, एक सॉन्ग आ रहा है, वो है 52 गज का लहंगा, और वो मारवाड़ी सॉन्ग है। यू लाइक मारवाड़ी सॉन्ग? मैं भी मारवाड़ी हूँ। अच्छा तुम मारवाड़ी, मैंने सूरत में उसकी शूटिंग किया। आप उस सॉन्ग को देखोगे ना, आप होगे सोनिया तुमने जिंदगी में बहुत अच्छा एक काम किया कि तुमने वो तो सोनिया तू अगली बार डायरेक्टर को बोलना, सुन अगली बार डायरेक्टर को बोलना कि मेरे पे 80 लाख रुपए तो एक बार झूठे मूठे जला के चाय पिला दो, झूठे ही सही। मेरे को। हाँ अगले सॉन्ग में कुछ ऐसा बनाना स्क्रिप्ट, अच्छी आइडिया दे रहा हूँ तेरे को। अच्छा अच्छा, अरे वो बहन का उसने लौड़ा 80 अस्सी करोड़ 80 जला, करोड़ 80 करोड़ जला सकता है, तो भाई तुम 80 लाख तो जला सकती हो ना सोनिया। मैं तो पानी, झूठे ही जला दे। मैं पानी की तरह बहा सकती हूँ, नोट जला सकती हूँ, बहा सकती हूँ यार उसमें। हवाबाजी भी की एक हद होती है। 80 करोड़ कौन बोलता है भाई? ओ माय गॉड, इतने तो दीपिका। हकीकत है, 2 बार बोली है इसने ये बात, सेम चीज पूछी गई थी, 80 करोड़ मामा, 8 करोड़ 80 लाख नहीं, 80 करोड़ जला के मेरे बाप ने उसकी चाय पिलाई थी। देखो अच्छा, पनौड़ी, बातों से बच्चे पैदा नहीं होते, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना? तो देखो हम लोग अरे सेलिब्रेट, बातों से बच्चे पैदा नहीं होते, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें व्यूअर्स को भी बहन चो थोड़ा सब सोच समझ रही यार। बहन चो 80 करोड़ क्या होता है यार? भोसड़ी का बोलता है कि बहन चो पता नहीं, अभी 2 दिन पहले बकचोदी कर रहा था एक लड़की के सामने, वो लड़की नहीं हिजड़े के सामने, बोल रहा था कि भाई मेरा दिल्ली में वो कोई गुड़गांव के अंदर फार्म हाउस है। सच बात है भाई ये समायरा? अरे खुद, अरे मैं क्या बोला, ये लड़की ने उसको क्या बोला मालूम है लास्ट, अभी ये चुप क्यों बैठा है डीके, लेकिन इस भाई लड़की चुप ने खाली बनो। इतनी मांग रखी कि मैं सोचूंगी एक छोटा सा घर मेरे नाम पे करके दे दो। नहीं, हाँ बोल बोल बोल, तू ही बोल तो। इनके भाई की कॉल मेरे पास आई थी कि हम्म। समायरा एक आप ही हो, शायद उसको सुधार सकती हो कि ये आप हम अपना लोग कच्चा तो ले जाओ जानू, कच्चा तो अरे आप यहीं पे छोड़ के जा रहे हो, मेरे को सफेद कच्चा आज तुसी कच्चा दे छट के जा रहे हो, इन्ना बड्डा ना मेरे आना ना मेरे प्यो दी आना यही। कौन से ब्रांड का कच्चा और है मैं वो? सोच वो रही कच्चे से थी औकात कि पता चलेगी तेरे कस्टमर की। रूपा का है या फिर टोपास का है, किस किस ब्रांड का है? रूपान रिवियर हाँ तो समझ गया, आज तेरे पास कोई पालिका बाजार का कस्टमर आया है पूरे महीने की कमाई लेके। बाय, लव यू। हाँ बोलो समायरा जी। हाँ तो मेरे मेरे पास इनके भाई की कॉल आई। भाई जो है इनके काफी जेन्युइन है, जैसे कि आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, ठीक है, बट उनका वो अपना मेहनती इंसान है, वो काम करते हैं, वो अपनी फैमिली चला रहे हैं अच्छे से, उन्होंने माँ बाप को भी रखा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास उनकी कॉल आई और वो भी किसी के थ्रू उन्होंने बात करवाई कि समायरा से बोले एक बार मुझसे बात करें, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप उसको समझाओ और किसी भी तरह करके अगर वो सुधर जाता है तो मैं खुद शादी करवाऊंगा। एक घर और एक काम, आप दोनों को एक घर और एक काम अपनी तरफ से करके दूंगा।
ठीक है, ताकि इसकी जिंदगी सेटल हो जाए। वो भी राइट। हाँ, वैसे करके उन्होंने बोला मुझसे, तो मैंने बोला वो नहीं सुधरने वाली यार है। मैंने एक उनको सेकंड मैं देखा, आपकी बात काटूं, कुछ आप तो है, वो इतनी नहीं सुधरेगी। समझदार लेडीज हैं, आप इतनी मेच्योर है कि आप बंदे को जज कर सकती, बट वाई यार? मैं आपको पति बहुत जेन्युइन बंदी मानती हूँ, मैं पूरे इंस्टाग्राम पे सुनिए, किसी की बुरी नहीं मानती, अच्छा सोनिया लेकिन मैं सुनिए, आपको बहुत अच्छा इसलिए मानती हूँ क्योंकि यू आर वेरी जेन्युइन लेडी, यू नो। अगर मैं अगर आपको ये दिल से सब रिस्पेक्ट करती हूँ। 1.5-2 महीने के अंदर खत्म हो गया तो मैंने कहाँ ज्यादा टाइम और कहाँ कुछ ज्यादा ट्रस्ट किया। और आप मेरा सॉन्ग एक बार जरूर देखना, मेरा सॉन्ग जो आ रहा है ना, हद है तेरी। मैं आप दोनों को अभी फॉलो कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पे।